नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 2023 की महाभारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाटी। चुनाव विधानसभा का है तो कई नेता एक कदम आगे निकलकर लोकसभा चुनाव तक पर बयान दे रहे हैं और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें आदेश देती है तो वो गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। बस उन्हें पार्टी के आदेश का इंतजार है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत और गर्मा गई है। अगर पार्टी कहती है कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना से चुनाव लड़े लोकसभा में, तो क्या होगा? जो आदेश होगा पार्टी का करूंगा। आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं अभी राज्यसभा का सदस्य हूँ तो मुझे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी का सिपाही हूँ, जो पार्टी आदेश देगी करूंगा। 2024 में अगर पार्टी तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गुना पर दिग्विजय सिंह की नजर है और उन्होंने बयान दिया कि पार्टी चाहेगी तो मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। सिंधिया को चुनौती देंगे दिग्विजय सिंह, ऐसा उनका कहना था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ये बड़ा बयान आपने भी सुना। गुना पर दिग्विजय सिंह की साफ तौर से नजर है। सिंधिया को चुनौती देने की तैयारी में दिग्विजय हैं और इंतजार कर रहे हैं पार्टी के आदेश का कि उन्हें आदेश मिले और वो गुना से चुनाव लड़ें और सिंधिया के खिलाफ मुखर हों। ऐसा उनका बयान साफ तौर से सामने आया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी उन्हें आदेश देती है तो वो गुना से सिंधिया के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अब उन्हें पार्टी के आदेश का इंतजार है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत भी और गर्मा गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, विधानसभा के चुनाव पहले हैं, लोकसभा के तो बाद में, पर चिंता दिग्विजय सिंह को शायद लोकसभा की सता रखी है। उनका साफ तौर से कहना है कि अगर पार्टी आदेश देती है तो गुना से वो चुनाव लड़ना चाहेंगे। बिल्कुल ऋतु, देखिए, विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा की चुनाव की तैयारियों में भी सियासी दल जुटे और यही वजह है कि 23 के साथ ही चुनाव की पटकथा अभी से लिखना शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि यदि पार्टी उनको निर्देश देती है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। सिंधिया यदि गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो दिग्विजय सिंह पार्टी के निर्देश पर उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि दिग्विजय सिंह इस समय राज्यसभा के सांसद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में किस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ेंगे ये अभी साफ नहीं है। लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी के दिग्गज चेहरों के आगे कांग्रेस भी ऐसे बड़े चेहरों को उतारने का काम करेगी जो बीजेपी को चुनौती देने वाले होंगे और हो सकता है कि दिग्विजय सिंह सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आए। तो जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने संकेत दिए हैं उसके बाद अब इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या 2024 के चुनाव में महाराजा के खिलाफ राजा गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर अब अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। अनुराग, ऐसा लग रहा है कि पिछली बार की तरह, पिछले विधानसभा की तरह अगर हम बात करें तो ज्यादा कॉन्फिडेंस में कांग्रेस है चंबल को लेकर के। बिल्कुल ऋतु, देखिए, इस बार 2023 के चुनाव में यदि कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली थी तो ग्वालियर चंबल इलाके से मिली थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है, बीजेपी से वो राज्यसभा सांसद चुने गए हैं और अब यदि बीजेपी के चेहरे के तौर पर वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर सिंधिया एक बड़ा चेहरा बीजेपी का उभर कर सामने आएंगे। लेकिन कांग्रेस की कोशिश इसी बात को लेकर है कि दल बदलने से जो कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा है उसके जवाब में सिंधिया की घेराबंदी की जाए और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि यदि पार्टी उन पर भरोसा करती है तो वो सिंधिया को चुनौती देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। तो दिग्विजय सिंह के सिंधिया